हाय दोस्तों, राम राम, जय मेवाड़, जय राजस्थान। आज अपन बात करने आए हैं वनपाल और वन रक्षक भर्ती के बारे में। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहें। जैसे कि आर्मसस कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया गया है कि वनपाल और वन रक्षक और साथ में सर्वेयर की भर्ती आ रही है। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और उसमें सिलेबस के बारे में और पदों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो अपन बात करते हैं कि कल या परसों का एक ट्वीट था आलोक राज जी का कि वनपाल और वन रक्षक की भर्ती बहुत जल्द आएगी और उसका आने का मुख्य कारण तो एक ही है कि जैसे कि CET 2024-25 की वैधता खत्म होने जा रही है फरवरी में, इसलिए भर्ती को 2026 में जनवरी फर्स्ट सप्ताह में करने का फोरम का आयोजन रखा गया है। तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बात करने आया हूँ। जैसे अपन बात करते हैं कि वनपाल और वन रक्षक क्या होता है, मैं आपको उसको पूरी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। जैसे कि अपने बहुत सारे भाई जिसने CET 10+2 12वीं कर रखी हैं वो वनपाल में फॉर्म भर सकता है और वनपाल में योग्यता रखी गई है अपने CET 10+2 प्लस 12वीं पास। जिन जिन भी भाइयों के CET क्लियर हैं वो 12वीं पास वाली योग्यता भी रखी है तो वो फॉर्म भर सकता है। और रही बात कि वनपाल में भी इसमें कितनी उम्र है तो मैं उसकी भी आपको जानकारी देता हूँ। अगर आप वनपाल में फॉर्म भरना चाहते हो और अगर आपके CET क्लियर हैं तो आप 18 साल से लेके 40 साल तक का जो भी अभ्यर्थी हैं वो वनपाल में फॉर्म भर सकता है। और रही बात इसमें छूट रिजर्वेशन की, वो तो अलग से रहेगी। जैसे कि अपन बात करते हैं कि OBC वर्ग को 3 साल की छूट रहती है, ST SC वर्ग को 5 साल की रिजर्वेशन छूट दी जाती हैं एज में। और रही बात और इसके साथ में और ये फायदा होगा जिन जिन भाइयों ने CET कर रखी है 10+2 12वीं उनको की छूट में भी और आयु में भी छूट मिलेगी। जैसे कि अपन बात करें कि भर्ती ये 2020-21 में आई थी, समथिंग यही थी एवरेज डेट इसकी। तो अब ये भर्ती आ रही है अपने 2025 एंड और 2026 फर्स्ट वीक में जनवरी में। तो इसमें 5 साल हो चुके हैं तो भर्ती भी काफ़ी लेट है। तो इसमें आयु में भी रिजर्वेशन की छूट दी जाएगी, जैसे जनरल को भी दी जाएगी और OBC को भी दी जाएगी और ST SC को भी दी जाएगी। वो अपना जनवरी में 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी जारी करेंगे, उसमें आपको साफ साफ दिखा देंगे और मैं आपको वो अगले वीडियो में दिखा दूंगा भी एक्स्ट्रा कितनी छूट दी गई है किसको किस वर्ग में। अब अपन आगे बात करते हैं कि वन रक्षक भर्ती। तो वन रक्षक भर्ती भी एक अच्छी वैकेंसी है और वन रक्षक भर्ती में अपने जिन जिन भाइयों ने भी 10वीं कर रखी है वो इसमें CET की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने वो राजस्थान में एक नियम बना रखा है कि CET या तो ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसके अंदर में CET रहती है, या फिर बाद में अपन बात करें तो अपने 10+2 जो भी 12वीं लेवल की भर्ती होती हैं उसमें। अब इसमें योग्यता 10वीं पास है तो इसमें CET नहीं रखी गई है। और आलोक राज जी ने ट्वीट किया है उसमें भी ये साफ साफ उन्होंने दिखा रखा है कि वन रक्षक की जो भर्ती आ रही है 2026 वाली, तो उसमें CET नहीं है, क्योंकि वो 10 पास हैं और 10 पास में CET लागू नहीं होती है। इसलिए वो आपके और जिन भी भाई बहनों ने CET न कर रखी हैं वो भी उसमें फॉर्म भर सकता है, और जिसने CET कर रखी है वो तो वैसे फॉर्म डालेगी। और ये रही बात। अब अपन बात करते हैं कि वन रक्षक में कितनी एज रखी गई है। तो अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें साफ साफ दे रखा है कि 18 से 24 वर्ष तक का जो भी स्टूडेंट है अभ्यर्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है उसमें। और उसमें भी वैसे छूट रिलैक्सेशन तो वैसे भी हैं उसमें, जैसे कि जनरल वाले के 18 से 24 हो चुके हैं। और अपन बात करते हैं कि वन रक्षक में OBC वाला बंदा कितने तक का एज का फॉर्म भर सकता है, तो 18 से लेके 24 प्लस 3 साल की उसको छूट मिलेगी OBC से है तो एज में।
रिलैक्सेशन मिलेगी तो वो उसमें फॉर्म भर सकता है। और अपन बात करें कि ST/SC को, वो भी बंदा 18 से 24 साल का और प्लस 5 साल उसको एज में छूट दी गई है, तो उस छूट का वो फ़ायदा उठा के उसमें फॉर्म भर सकता है। और एज की गणना जब तक मानना है तब तक RPSC भी कोई भी वैकेंसी निकालती है तो एंड में, या अपन RSS कर्मचारी की बात करते हुए या तो एंड या फर्स्ट ही उठाती हैं। तो अब इसमें 2026 की फर्स्ट वीक में चल रही है, तो आप यह मान के चलो कि 1 जनवरी 2026 से ही एज काउंट की जाने की पूरी संभावना है। जो भाई 18 का नहीं हो रहा है उसको भी फायदा है, और जो आगे भी है वो देख ले अपने हिसाब से। वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा जनवरी में आपको मैं पूरी उसकी भी जानकारी दे दूंगा। और अब इसके साथ में एक और भर्ती जुड़ी हुई है सर्वेयर की। और सर्वेयर क्या होता है वो भी मेरे को जितनी जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके छोटे भाई के नाते, कि सर्वेयर में वो भी पोस्टें आई हुई हैं, समथिंग 74 पोस्टें होंगी इसमें सर्वेयर में। तो सर्वेयर का वो फॉर्म इसमें डालेंगे, जैसे किसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, किसने ITI कर रखी है वो, और ग्रेजुएशन की उसमें योग्यता है, तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। और उसकी भी एज समथिंग अभी तो कंफर्म नहीं की गई है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में 18 से 40 ही दिखा रहे हैं उसमें। और क्या छूट दी जाएगी सर्वेयर में वो बाद में दिखा देंगे। सर्वेयर का क्या काम होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जितनी मेरे को जानकारी है जितनी। जैसे कि सर्वेयर में भर्ती आ रही है वनपाल वन रक्षक के साथ में ही ये भी भर्ती है, और इसका भी पेपर साथ में ही होगा। तो उसमें बात करते हैं जैसे सर्वेयर में ऐसे रहता है जैसे कहीं माइनिंग है, खनन हो रहा है, वहाँ वन विभाग का नाका लगता है, वहाँ सर्वेयर की पोस्ट भी रहते हैं। उसको ये जानकारी होती है कि माइनिंग में कहाँ ब्लास्टिंग हो रही है और कहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको जानकारी रखनी होती है। और वन विभाग, फॉरेस्टर बोलते हैं अपन, उसके अंदर माइनिंग से अपने कहीं जीव जंतु को, जो भी फॉरेस्ट के अंदर हैं और बाहर हैं, और पेड़ पौधों को, उनको उनकी निगरानी में ब्लास्टिंग करवाई जाती है। कहाँ कैसे ब्लास्टिंग करनी वो सर्वेयर के अंडर में आता है। जैसे बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, जैसे अपन उदाहरण दे, एक बहुत बड़ी माइंस है, जैसे कि अपने 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 यहाँ उदयपुर देवारी में है माइंस, वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी माइंस हैं जहाँ से कच्चा पदार्थ निकाला जाता है, कच्चा चूना पत्थर निकाला जाता है, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और वो वहाँ पे ड्यूटी करके आते हैं। ये अपने तीनों की बात हो गई। और अब रही बात सिलेबस की, तो मैं सिलेबस के भी आपको साथ में ही दिखा देता हूँ। जैसे कि वनपाल और वन रक्षक का सिलेबस सेम है, A to A लिखते एक पॉइंट सेम है, उसमें ऐसे एक लाइन भी चेंज नहीं की। सिर्फ वनपाल में अपने को इंडिया जीके एक्स्ट्रा पढ़ना है, जबकि वन रक्षक में अपने को राजस्थान जीके प्लस साइंस और मैथ ही पढ़नी है, और इंडिया करंट अफेयर इंडिया जीके उसमें थोड़ा बहुत है, बाकी अपने वनपाल में वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको देख लेंगे। और जय मेवाड़ अपना छोटा सा प्रकाश जी के चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बने रहें। आपका छोटा भाई प्रकाश जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी, जब तक मेरे को जानकारी रहेगी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जय मेवाड़।